गड़बड़ हो गया क्या है? ठीक है, देखो तो पकड़ लिया। ठीक है, बातचीत नहीं करो ज्यादा, तो कूट काट के बराबर कर देंगे हम। अरे उठो, ये उठ गया। अरे घस को उधर, अरे वो इधर। अरे तुम अकेले उधर जाओ, वो नाम जाओ, जाओ बहुत बोलते उधर जाओ। साहब ने बोले ये दोनों मार कर के ना दोनों चीजें देखो यहाँ बैठो, जो चीज बोलना होगा चल जाओ बाहर, हम पहले बता दिए। चलिए हम लोग का क्लास चलेगा भूगोल का। किसका? भूगोल का। भूगोल का। खंड क है, इकाई 1 है। चैप्टर का नाम हो गया भारत में संसाधन एवं उसका उपयोग पढ़ेंगे। समझ में आया? पहले हम लोग क्या लिखे, सबसे पहला चीज पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है? संसाधन होता नहीं, संसाधन बनाया जाता है। अभी देख लीजिए यहाँ आपके बोर्ड के अगल बगल में बहुत सारा लाइट उठ गया, जाला क्या किए, एक पढ़ाने वाला संसाधन बना लिए हैं। ये पहले से बना हुआ था कि बना लिए हैं? बना लिए हैं। तो जिमरन मैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया विविध क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा था? जिमरन मैन। किसने कहा था? जोर से बोलिए। कौन सा? मुंह दाब के बोल कर कैसे याद रहेगा? महक सही, जिमरन मैन फिर महक रहा है, बेचारा कब मर गया, उसका दाह संस्कार सब हो गया है, वो नहीं महकेगा। जिमरन मैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। समझ में आया? तो संसाधन लिख के डाल दीजिए, लिखा जाए। क्या किया जाए? संसाधन लिख के दिया जाए। किसको दिया जाए? लिखा है? कहीं हम कहीं लाइव कमेंट देख लेते हैं, कमेंट में देखने दीजिए। चलिए, कोई नहीं कर रहा है अभी तो। लिखिए संसाधन, लिखिए पर्यावरण में सभी जैव और अजैव, पर्यावरण में सभी जैव और पर्यावरण में सभी जैव और अजैव वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। अजैव वस्तुएं संसाधन, दिख रहा है इधर? संसाधन कहलाते हैं। क्या लिखे हैं? पर्यावरण में सभी जैव और अजैव वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं, जो सभ्यता के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो सभ्यता के विकास के लिए काफी क्या है? महत्वपूर्ण है। अब ये बताए थे ना, कौन सा प्रसिद्ध भूगोलविद था ना? प्रसिद्ध भूगोलविद नहीं, लिख लीजिए प्रसिद्ध भूगोलविद कौन था? नाम क्या था? क्या नाम था? जिमरन। याद रखना है इस नाम को, जब तक 10वां की एग्जाम दे देना, भूलना नहीं है। जिमरन मैन क्या लिखे हैं? प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरन मैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। नोट कर लीजिए, बढ़िया से बात समझिए। क्या लिखे संसाधन में? पर्यावरण में सभी जैव और अजैव, पर्यावरण में जितना भी जैव और अजैव वस्तु है, सबका सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है, जो सभ्यता के विकास के लिए क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध जो भूगोलविद था, जिसका नाम क्या था? जिमरन मैन। क्या नाम था? जिमरन मैन।
उसने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। और संसाधन देख लीजिए आप लोग को लिए बना दिया गया है, नहीं आप जो भी कुछ करते हैं वो भी एक क्या है, संसाधन है। अभी देखिए स्टैंड में मोबाइल लगा दिए हैं, लाइट लगा दिए अगल बगल में, संसाधन है। खाली संसाधन क्या किए हैं, बना दिए हैं। तो एक पढ़ाने का जगह क्या हो गया, बन गया है। कोई दिक्कत, बोलिए जोर से। लिखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। क्या बोले हैं, ये क्या हो गया, लाइन जोड़ दिया जाए। चलिए अब अपना इन्वर्टर चालू हो गया। क्या चालू हो गया, बहुत अंधेरा दिख रहा है। ये लाइन है ना डेली इसी समय में करता है। लिखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। कोई दिक्कत, एक मार्कर में इंक पिलाया जाए बढ़िया से। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार, लो सही से इंक पिलाओ तो ब्लैक पिला। चलिए पहला लिखिए जैव संसाधन। कौन संसाधन, कौन संसाधन, जैव संसाधन। पहले तो ये समझ लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बोलिए। बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अब ये पढ़ा दिए हैं जैव और अजैव। कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव और अजैव, जिसमें हम लोग अभी पहला पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा संसाधन, जैव संसाधन। कौन संसाधन, कौन संसाधन, जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है, बोलेंगे ऐसा संसाधन। क्या बोलेंगे, ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। लिखिए ऐसा ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति कहाँ से, जैव मंडल से, जैव मंडल से, जैव मंडल से होती है। कोई दिक्कत, जैव मंडल से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। नहीं यहाँ दिख रहा है, इधर दिखता है, लिखिए उसे जैव संसाधन, उसे जैव सभी सजीव प्राणी आते हैं। इसमें सभी सजीव प्राणी आते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल बताइए, सजीव प्राणी का एग्जांपल बताइए। मनुष्य, अरे होगा, मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य ये भी सजीव है। बोलिए पेड़ पौधा, ये भी सजीव है। और बताइए पेड़ पौधा, मनुष्य, जीव जंतु, बहुत सारा एग्जांपल है। नहीं जीव जंतु सब आ गया इसमें, जीव जंतु आदि। कितना देंगे, कमी नहीं है। चलिए एक बार समझिए, हम बोले हैं अभी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के। ये सब एग्जाम में खूब पूछता है, इसलिए ढंग से पढ़ना है। क्या बोलेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। बोलिए उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन क्या कहता है, ऐसा संसाधन जिसका प्राप्ति कहाँ से होता हो, जैव मंडल से होता हो। और इसमें सभी कौन सा, सजीव प्राणी आते हैं। कौन प्राणी आते हैं, जैसे में मनुष्य, पेड़ पौधा, जीव जंतु आदि। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। कौन सा मंडल, कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन। क्या पढ़ेंगे, अजैव संसाधन। कौन संसाधन, यहीं पर, यहाँ पे हट जाएगा, लिख लीजिए अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। चलिए अजैव संसाधन लिखिए,
ऐसा संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह आते हैं। ऐसा संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुओं की समूह आते हैं, उसे अजैव अजैव है ना, उसे अजैव कौन सा संसाधन, यहाँ दिख रहा है, अजैव संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत? ऐसा संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह आते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में बताइए, धातु, अधातु, खनिज, चट्टान, नहीं हो जाएगा? जैसे हम क्या क्या बोले हैं? जैसे बताइए, धातु, अधातु, चट्टान, हाँ, चट्टान, खनिज, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब निर्जीव पदार्थ है। क्या है? निर्जीव यानी अजैव संसाधन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? चलिए, आपको एग्जाम में पूछ देगा, अधातु कौन सा साधन है? क्या बोलेंगे? कौन सा साधन है? खनिज कौन सा साधन है? अजैव संसाधन है। चलिए, नोट करिए अच्छा से, तेजी से नोट करिए। बोर्ड पे प्रॉपर दिख रहा है? कोई दिक्कत? थोड़ा थोड़ा बोर्ड वाइब्रेट कर रहा है, रीजन? ये आगे वाला फैन कौन है? मोबाइल भी पूरा नहीं पकड़ा हुआ है। क्या गिरा होता? ये रखे बचा के, मोबाइल में लगाएंगे, निकल गया कवर से, रखे रहना। ठीक है, दिख भी रहा है बढ़िया? नोट हो गया? मिटा दिया जाए? कहाँ है? कहाँ दिया ये? समझो बढ़िया से। चलिए, अगला लिखा जाए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। पहले इसको मिटा ले तब तो। रोजा कभी खत्म क्या होता है? आदि हुआ, सही नहीं हुआ? कनेक्ट हो गया सर, यू आर लाइव। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? वीडियो रुक गया, नेटवर्क प्रॉब्लम भाग गया? नहीं हुआ अभी तक? लाइव नहीं हुआ? हो गया चालू, आगे यहाँ कहाँ चालू हुआ अभी तक? हो गया। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए, अगला लिखिए, कौन सा? अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा? अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन। चलिए, इसमें क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण द्वारा बार बार प्राप्ति नहीं की जा सकती है। नहीं, ऐसे संसाधन जिसका भंडार क्या हो? सीमित हो। क्या बोलेंगे? ऐसे संसाधन। लिखिए, ऐसे संसाधन जिसका
भंडार क्या हो, सीमित हो, उसे क्या, भंडार जब सीमित हो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल बताइए क्या क्या होगा। और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नहीं, ऐसे संसाधन को बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, ये भी लिख लीजिए। ऐसे संसाधन को बनाने में लाखों वर्ष। ऐसे बताइए, कोयला, क्या बोलेंगे, कोयला, पेट्रोलियम। तो इसको फिर से यूज में लाना क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। तभी हम लोग पढ़ लिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है, यानी वैसा संसाधन जिसका उपयोग पुनर्चक्रण के द्वारा बार बार हम उपयोग में ला सकते हैं, यानी उपयोग में ला सकते हैं, उसे बोलते हैं नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नहीं इत्यादि। दूसरा क्या है, नवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसा संसाधन जिसका भंडार क्या हो, सीमित हो, जिसका भंडार क्या हो, सीमित हो, और ये ऐसे संसाधन को बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, गुड। चीनी चायपत्ती नहीं है, चला कोई दिक्कत। चलिए आप लिखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। बहुत ही प्रकार है ना, बहुत प्रकार है। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। नहीं, बिटा दिया जाए, नीचे जगह है, नहीं बिटा जाए, नहीं बिटे। बात नहीं करो। क्या लिखना है हमें, स्वामित्व के आधार पर, नहीं, स्वामित्व, देखो लिख दिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तुम लोग ऐसा गलती नहीं करना कि काट के लिखना, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार क्या बोलेंगे, स्वामित्व का संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बोलेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। कौन संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद होता है सामुदायिक संसाधन। कौन संसाधन, सामुदायिक संसाधन। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, एक होता है सतत विकास। चलिए एक बार बोला जाए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो बोलेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। क्या है, व्यक्तिगत। दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन। क्या है, तीसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। एक 5वां और हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, सतत विकास। क्या पढ़ाएंगे, सतत विकास। तो पहला लिख के रख दिया जाए, व्यक्तिगत संसाधन। कौन संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। लिखिए, तेजी से लिखिए, व्यक्तिगत संसाधन। लिखिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। नाम से यह स्पष्ट है, नहीं, वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का
अधिकार होता है। वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इस पर मेरा अधिकार है। उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। चलिए जैसे बताइए तो। जैसे जमीन, जमीन पे मेरा अधिकार है, 6 करोड़ देगा। जमीन के बाद जमीन के बाद घर, और कोई दूसरा बता रही स्कूल, जैसे मेरा मोटरसाइकिल, आए, मोटरसाइकिल, चक्का, 4 चक्का, आदि। चक्का, ज्यादा नहीं बोलो। चलिए व्यक्तिगत संसाधन नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत जिस पर किसी व्यक्ति का क्या हो, निजी अधिकार हो। क्या हो? निजी अधिकार हो। जैसे किसी का जमीन अपना होता है, घर अपना होता है। अब किसी घर को अपना घर करके तो मारपीट हो जाएगा, दूसरे मोटरसाइकिल चलेंगे तो मारपीट हो जाएगा नहीं। तो जिस पर किसी व्यक्ति का निजी अधिकार हो, जिस पर किसी व्यक्ति का निजी अधिकार हो उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाएगा। दूसरा लिखिए सामुदायिक संसाधन। क्या? वो वाला खेत खबर है उड़ने दे। हाँ लिखिए दूसरा सामुदायिक संसाधन। कौन संसाधन? सामुदायिक। दिख रहा है कि नहीं? ये से लिखा है सामुदायिक संसाधन तो सम्मेलन वाला। लाइव में दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। सामुदायिक संसाधन देखिए सामुदायिक स्पष्ट है। और ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के कब्जे में ना होकर पूरे समुदाय का क्या हो, कब्जा हो। जैसे स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, मंदिर नहीं समझ में आया बात? बैंक हो गया नहीं, यानी कह रहा है सामुदायिक संसाधन। समुदाय मतलब पूरे समाज का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? ये किसी भी निजी व्यक्ति के अधिकार में क्या होगा? नहीं होगा। तो लिखा जाए, लिखिए ऐसे संसाधन, ज्यादा बोलेगा तो लगने वाला है। नहीं सर, ऐसे संसाधन लिखिए, लिखने में तो होने ना, लिखो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के, जल्दी जल्दी ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के क्या, जल्दी बोलो, किसी खास व्यक्ति के क्या ना होकर, कब्जे में ना होकर, किसी खास व्यक्ति के कब्जे में ना होकर, सिर्फ मेरा हो तो कब्जे ना होकर पूरे समुदाय का कब्जा होता है। ना होकर पूरे समुदाय का, पूरे समुदाय का कब्जा, पूरे समुदाय का कब्जा होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। नहीं, उदाहरण उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे सामुदायिक मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, खेल का मैदान, खेल का मैदान आदि। चल रही है कुमार कर लो, खेल का मैदान नोट करिए जल्दी। समझ में आया? यानी सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के कब्जा में नहीं होगा, उस पर पूरे समाज का यानी पूरा समुदाय का क्या होगा? अधिकार होगा। उसे क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे देखिए स्कूल में सभी का बच्चा पढ़ता है, सबका अधिकार होता है, सबका समान अधिकार होता है। मंदिर में सभी को जाता है पूजा पाठ करने के लिए। एक चीज बताओ, मंदिर पूजा करने कौन जाता है? नहीं जाता। मंदिर पूजा करने कौन जाता है? या तो पुजारी जाता है, या तो पुजारी जाता है, या तो भिखारी जाता है। तुम लोग को क्या बनना है? हम सब नहीं करेगा पूजा तो भिखारी आएगा। तुम लोग सोच कर कमेंट में बताओ, मंदिर में जाता है पूजा करने, या तो पुजारी या तो भिखारी। तुम सबको क्या बनना है, पुजारी या भिखारी? कमेंट में बता देना, कमेंट में बता देना। अगला लिखो राष्ट्रीय संसाधन। कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन।
कंचन है पूजा पर ब्राह्मण के अधिकार। राष्ट्रीय, अब देखो नाम से ही स्पष्ट है, कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन, यानी वैसा संसाधन जिस पर देश के सरकार का क्या हो, वैधानिक हक होता हो। किसका हक होता हो? देश की सरकार का कौन सा हक होता हो? वैधानिक हक होता हो। नहीं, लिखिए वैसा संसाधन जिस पर देश के सरकार का, तो देश सरकार हमला कर चुका है। वैसा संसाधन जिस पर देश के सरकार का वैधानिक अधिकार होता हो, उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। नहीं, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल बताइए, जैसे खनिज हो गया, नदी हो गया। नहीं, कौन नाम है सर? का फल है सर। जैसे खनिज हो गया, इसका क्या बोले हैं? नदी, नदी पर, समुद्र का किनारा। समुद्र में नदी मत मिले सर। नहीं, तुम्हारे घर में मिलेगा। लिखो, सर टाटा ना दिख रहा है क्या हम लोग पढ़े हैं? राष्ट्रीय संसाधन यानी वैसा संसाधन जिस पर देश का जो सरकार होता है उसका वैधानिक हक होता है। किसका होता है? उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन, जैसे देखो खनिज हो गया, इस पर सरकार का हक रहता है। खनिज होता है ना, अरे कोयला कारखाना, पेट्रोलियम, गैस, ईंधन गैस, प्राकृतिक गैस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पर किसका अधिकार होता है? हमारा देश का जो सरकार है उसी का अधिकार होता है। नदी हो गया, सरकार का अधिकार होता है। समुद्र का किनारा, नहीं तो पोखरी छोटा मोटा हो गया, बराबर चीज का बात हो रहा है यहाँ पे। चलिए एक और बात किया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी ऐसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या हो, नियंत्रण होता हो, उसे क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। मिटा दिया जाए? यस सर। चलिए 3 पढ़ लिए ना, अब हम लोग 2 और पढ़ लेंगे, एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, 4 और। ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। चलिए 3 पढ़ लिए ना, 4 क्या बच गया? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नहीं, सब चीज ऐसा ही रहेगा, बोलेगा ऐसा संसाधन जिस पर, लिखिए साथ में लिखिए, ऐसा, दिख रहा है कि नहीं? ऐसा संसाधन नहीं दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है, ऐसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या होता है? नियंत्रण होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। गुड, उसे उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ बताइए, महासागर, जैसे वहां पर जैसे में क्या हो जाएगा? महासागर, विवादित स्थल, विवादित स्थल। और बताइए और कोई एग्जाम्पल है? एयरपोर्ट, आदि कर लीजिए। महासागर हो गया, विवादित स्थल हो गया, इस पर किसका अधिकार होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यही ऐसा संसाधन जिसमें किसका
किसका अधिकार हो? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या हो? नियंत्रण हो। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। एक और बच गया है, सतत विकास। क्या बच गया है? सतत विकास। जोर से बोलिए। कौन सा विकास? सतत विकास। यानी ऐसा विकास जो नियंत्रण जारी रहे, नियंत्रण जारी रहे और जीव की गुणवत्ता को बनाए रखे, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखे, उसे सतत विकास कहते हैं। यानी ऐसा विकास, सतत विकास मतलब क्या होता है? ऐसा विकास जो हमेशा निरंतर जारी रहे, हमेशा निरंतर जारी, कभी रुके नहीं, कभी रुके नहीं, और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखे, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखे, उसे क्या बोलेंगे? सतत विकास। क्या बोलेंगे? सतत विकास। चलिए उसको भी लिखे लिया जाए। नहीं जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिए 5, सतत विकास लिखा दिया जाए। बोलिए ऐसा, ऐसा विकास, ऐसा विकास। गांव में वो विकास काम चलता है। ऐसा विकास जो निरंतर जारी रहे और जीवन की गुणवत्ता को, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखे, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखे, उसे सतत विकास कहते हैं। नहीं, उसे सतत विकास, उसे सतत विकास कहते हैं। कोई दिक्कत? विकास के इस क्रम को केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं, आने वाला पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। विकास के इसमें लिख देते हैं, समझाते हैं, रुकिए। विकास के इस, क्या लिखे हैं? विकास के इस कर्म को केवल क्या? केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ी को भी, पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार समझ लीजिए, सतत विकास क्या होता है? सतत मतलब होता है लगातार, नियंत्रण क्या हो? चलता रहे और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखे। समझ में आया? उसे क्या बोलेंगे? सतत विकास। इस विकास को क्रम को ना वर्तमान पीढ़ी, जो पीढ़ी चल रहा है उसमें और आने वाला पीढ़ी में भी कोई दिक्कत नहीं हो, उस दोनों को क्या किया जाता है? ध्यान में रख के कोई काम किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। अगला दिन चलेगा, अब क्या चलेगा? ऑब्जेक्टिव। क्या चलेगा? क्या चलेगा? जोर से बोलिए। ऑब्जेक्टिव चलेगा। कोई दिक्कत? बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा तुम ही बताओ। इसके बाद क्या होगा? नोट करिए। नहीं हुआ? अब अगला दिन चलेगा, उसमें क्या चलेगा? ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जाते जाते एक लाइन सुना देते हैं, करे बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो। हर हाल
सर गेट बना कौन अंडा दिया रे? यही सॉरी सर आएंगे जेब में से सर आएंगे हम नहीं खाते जो गिरे। कहाँ लिखे सर और कंचन के दर दिया सर क्लास को समाप्त किया जाए। आप सभी को वीडियो को देखने के लिए आप लोग धन्यवाद। हाथ दिखा